ठीक है। तो ये रेफरेंस में ये आप देख सकते हो कि इसमें 6 ग्रुप है। टेबल ऑफ कंटेंट, नोट्स, सिटेशन है, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, कितने इसमें ग्रुप हैं? तो 6 ग्रुप हैं। तो इन 6 ग्रुप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है इसको पहले समझते हैं। जब हमारे पास कोई बुक होती है तो बुक पे कवर पेज के बाद आप देखोगे तो उसमें दिया रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। दिया रहता है ना कि लेसन नंबर 1 किस पेज पे है, लेसन नंबर 2 किस पेज पे दिया रहता है ना। ठीक है, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो वैसे ही अगर मैं एक बुक अगर बना रहा हूँ MS वर्ड में और उसको मुझे उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिया है। मान लो कि ये हमारा पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे, आप देखो ऐड टेक्स्ट दिख रहा है ना। ठीक है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसका लेबल लूँगा मैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं हम तो लेबल एक ही होना चाहिए। कोई एक लेबल लोगे, अगर 2 ले रहे हो तो 2 लो, 3 ले रहे हो तो 3 लो। ठीक है, मतलब सबका लेबल क्या लेंगे, एक ही लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका लेबल 3 ले रहा हूँ। फिर दूसरा मैंने सेलेक्ट किया तो दूसरे का भी लेबल 3 लूँगा। अगर दूसरे का लेबल, अगर दूसरा कोई लेबल ले लिया मैंने या फिर कोई भी लेबल ले लिया अगर तो उसको छोड़ कर जो इसके ऊपर ले रखा हूँ तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब वैसे ही पैराग्राफ 3 का भी मैं लेबल वही ले रहा हूँ, तीनों का लेबल एक ही ले लिया। ठीक है, क्लियर है ना। अब मुझे बनाना है इसका टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। जो जिस तरह का आपकी फॉर्मेट की ज़रूरत है, जैसे आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो मुझे ये दूसरा जो ये हमारा फॉर्मेट है ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ध्यान दो यहाँ पे हमारा टेबल ऑफ फॉर्मेट, टेबल ऑफ कंटेंट बन के रेडी है, बन गया। ठीक है, और इस पर ध्यान दो कि ये दे रहा है कि पैराग्राफ 1 किस पे है, तो पेज नंबर 1 पे है। पैराग्राफ 2 भी पेज नंबर 1 पे है, पैराग्राफ 3 भी पेज नंबर 1 पे है। मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ से पेज ब्रेक कर देता हूँ। कहाँ से? पैराग्राफ 2 के बाद। ठीक है, तो पैराग्राफ 3 को मैं पेज 2 पे कर देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ से क्या करूँगा, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक सभी लोग जानते हैं कहाँ से होता है, तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो हमारा 2 पेज पे हो गया। 2 पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 पेज नंबर 1 पे हैं और पैराग्राफ 3 पेज नंबर 3 में है। लेकिन अभी भी हमारा जो ये टेबल ऑफ कंटेंट में दिखा रहा है कि सब में पेज 1 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें आना होगा फिर से अपडेट पे। ठीक है, तो रेफरेंस में आओगे, आप देखो दे रखा है अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल दिख रहा है ना। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें नीचे वाला अपडेट इंटायर टेबल, याद रखना नीचे वाला अपडेट इंटायर टेबल। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ध्यान दो, अब यहाँ पे पेज नंबर 2 हो गया। क्लियर है ना।
ठीक है, तो पैराग्राफ 3 किस पे आ गया, पेज नंबर 3 पे, सॉरी 2 पे। ठीक है, ऐसे ही अगर और भी कोई मैं इसमें पैराग्राफ बढ़ा रहा हूँ तो हम ऐड करके और यहाँ पे अपडेट टेबल्स अपडेट करके इसको हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये तो था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब आते हैं फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। अगर मैं कोई एक बुक डिजाइन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज के नीचे कुछ मैसेज देता जाऊँ, कुछ चीज़ें मैं देता जाऊँ जिससे क्या कहते हैं समझ में आए कि क्या, या फिर एक समरी टाइप का कुछ लिखता जाऊँ उसके नीचे कि आपने जो पढ़ा है उसका सारांश ये हुआ कि ये चीज़ करने से ये चीज़ें होगा। ठीक है ना, क्लियर? या फिर कोई शायरी लिखना हो या कोई क्या कहते हैं मैसेज, इस तरह का किसी को मैसेज देना हो, सामाजिक मैसेज देना हो, तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो हमारा कर्सर, ये याद रहे कि किस पेज पे करना है, उस पेज पे हमारा कर्सर होना चाहिए। अगर पेज 1 पे करना है तो हमारा कर्सर पेज 1 पे होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता है जहाँ पे कर्सर होता है वहीं पे काम होता है। ठीक है, तो कर्सर हमारा पेज 1 पे, अब इसी पे मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, इस पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखो जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है, एक अंडरलाइन करके एक टेक्स्ट हमें लिखने के लिए यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे कोई भी मैसेज आप दे सकते, जैसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे सेव वाटर, पानी बचाओ। क्लियर है? या फिर जो मैंने ऊपर लिखा है उसका यहाँ पे समरी लिख सकता हूँ कि ये जो कोट है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे ये समझ में आता है कि हमें पानी बचाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो एक पेज पे हो गया। अगर मुझे दूसरे पेज पर भी देना है तो हमारा माउस का कर्सर दूसरे पेज पे होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा माउस का कर्सर दूसरे पेज पे कर दिया। अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, फिर से इस पर क्लिक करो। अब देखो दूसरे पेज पे नीचे दे रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेव ट्री, पेड़ बचाओ। ठीक है, तो ऐसे ही जिस पेज पे चाहो उस पेज पे हम इसका अपना एक जिस टाइप का आप लोग मैसेज या जो भी चीज़ें देना चाहते हो दे सकते हो। क्लियर है ना? ठीक है, उसके बाद से देखो यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट, एंड का मतलब ये होता है समाप्त, लास्ट। ठीक है, तो अगर जिस भी डॉक्यूमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर एक मैं स्टोरी लिख रहा हूँ MS वर्ड में, तो हमारा स्टोरी जहाँ पे ख़त्म होती है तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, सीधा कि हमारा यहाँ ख़त्म, द एंड। पिक्चर देखते हैं हम लोग, लिखता है ना लास्ट में द एंड। ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे मैसेज देने के लिए हम इंसर्ट एंड नोट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया इसमें 2 पेज है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लास्ट पेज पे जा करके हमें एक कोड देगा लिखने के लिए, द एंड लिख लो चाहे फिनिश लिख लो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि अब तक जो भी हमने इसमें पढ़ा है पूरी इस कहानी में, इस कहानी से मुझे समझ में ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैसेज आप दे सकते हो। क्लियर है ना? तो एंड नोट पे मैं क्लिक किया, जैसे ही एंड नोट पे क्लिक किया ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं एंड, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से कुछ हमारा नहीं है। तो पढ़ने वाला जो भी को उसको समझ में आएगा कि भाई अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैसेज दे सकते हो इंसर्ट फुटनोट्स के माध्यम से और इंसर्ट एंड नोट के माध्यम से। उसके जस्ट नीचे नेक्स्ट फुटनोट। ठीक है, अगर हमने इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं फुटनोट्स लगा रखा है, आगे देखना किस पे क्या है, तो नेक्स्ट वैसे पहला पैराग्राफ को या पेज को स्क्रॉलिंग करके ले जाओ तो समय लगेगा। ठीक है, और ये क्या करके डायरेक्ट वहीं पे पहुंचाएगा। देखो मैं जैसे क्लिक किया आ गया, देखो क्लिक करोगे तो वहीं पे पहुंचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसको नीचे शो नोट्स, ये शो नोट्स। अब शो नोट्स पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा क्या देखना चाहते हो, फुट नोट की एंड नोट। एंड नोट पे, एंड नोट पे क्लिक करो, ओके करो, एंड नोट पे आके कर्सर रुकेगा, रुक गया ना? ठीक है, ऐसे ही तुम फुट नोट पे करोगे, फुट नोट पे, तो ये देखो फुट नोट पे कर्सर आकर रुका हुआ है, ओके करो, ये देखो ये कर्सर हमारा गया सीधा फुट नोट।